नरेंद्र मोदी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक बाबरी मस्जिद गिराने के अलमदार हैं जिसमें हजारों लोग निर्दोष की मौत हुई है। गुजरात में जो मौत हुआ। नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने के अगले ही दिन नाराज आडवाणी ने अध्यक्ष राजनाथ सिंह को इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी में इस्तीफे की वजह बताते हुए आडवाणी ने कहा है कि अब बीजेपी पहले जैसी पार्टी नहीं रही। मैंने पूरी जिंदगी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने में गर्व और संतुष्टि हासिल की। कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी के मौजूदा काम करने के तरीके और दशा दिशा से जोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये वही आदर्शवादी पार्टी है जिसे डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, नानाजी और वाजपेयी जी ने बनाया, और जिस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र और राष्ट्र के लोग थे। ज्यादातर हमारे नेता अब सिर्फ अपने निजी मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए मैंने पार्टी के 3 अहम पदों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा माना जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन वजहों से आडवाणी ने इस्तीफा दिया, क्या वो जायज है? 2009 में आडवाणी को पीएम पद पर प्रोजेक्ट करने वाली बीजेपी को जब हार मिली तो ये तय हुआ कि अब आडवाणी की भूमिका संरक्षक की होगी और वो राजनीति अगली पीढ़ी को सौंप देंगे। लेकिन वो सीन में बने रहे। 4 साल पहले बीजेपी के तब के निष्कासित नेता जसवंत सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि गुजरात दंगों के मामले में मोदी पर कार्रवाई होने के खिलाफ खड़े थे लालकृष्ण आडवाणी। हम बीजेपी बैठक के लिए गोवा जा रहे थे। हम सब एयरक्राफ्ट में थे। वाजपेयी जी ने हमसे पूछा कि गुजरात का क्या करना है। इस सवाल के बाद वहाँ कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमें गुजरात के बारे में सोचना चाहिए। तब आडवाणी जी बाथरूम की तरफ बढ़े। अटल जी ने कहा, पूछिए फिर क्या करना है। मैं आडवाणी जी के पास गया और पूछा। आडवाणी जी ने सिर्फ एक लाइन कही, पार्टी में बवाल खड़ा हो जाएगा। मोदी ने आडवाणी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। 1990 में 25 सितंबर को आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जिसकी पूरी रूपरेखा मोदी ने ही तय की। आरोप ये लगाए जाते हैं कि इस यात्रा ने पूरे माहौल को बिगाड़ा था। बताया ये भी जाता है कि आडवाणी के विवादित भाषण के बाद ही अयोध्या का विवादित ढांचा गिराया गया था। आडवाणी विवादों में तो आए, लेकिन उनकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में स्थापित हो गई। इस घटना के लिए आज तक आडवाणी ने माफी भी नहीं मांगी है। उस घटना के करीब 10 साल बाद नरेंद्र मोदी के गुजरात में दंगे हुए। 10 साल बीत गए हैं, लेकिन मोदी पद से दंगों के दाग पूरी तरह से धुले नहीं हैं। आज भी मोदी की छवि आडवाणी की तरह ही कट्टर हिंदू नेता की बनी हुई है। जानकार मानते हैं कि अब बीजेपी समर्थकों को मोदी में ही आडवाणी का अक्स दिखता है, और ऐसे में अगर मोदी आगे बढ़ते हैं तो आडवाणी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। आडवाणी ने मोदी को हमेशा आगे बढ़ाया, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद ये सवाल उठता है कि क्या इस्तीफा देकर आडवाणी मोदी को रोक पाएंगे। और खबर आ रही है कि आडवाणी के घर से निकलने के बाद अब से कुछ पलों पहले ही सुषमा स्वराज ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक ट्वीट लिखा है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि बीजेपी में कोई क्राइसिस नहीं है, बीजेपी में कोई संकट नहीं है, और बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। जब आडवाणी के घर से निकली सुषमा स्वराज तो उन्होंने उस वक्त तो ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अब वो खुलकर ट्विटर पर क्या कुछ हुआ है इस बारे में जानकारी दे रही हैं। और आइए अब चलते हैं देश की दूसरे बड़ी खबर पर, जो मुंबई के लिए भी एक बड़ी खबर है। आज मुंबई के माहिम इलाके में देर शाम एक इमारत ढह गई और बताया जा रहा है कि अब